अभी हम यहाँ पे जहाँ पे मौजूद है कोई नेपाल नहीं बल्कि यह बिहार का सीहोर जिले का बेलवा डैम है। जो बेलवा डैम अभी से 10 मिनट पहले यहाँ पे बिहार के यशस्वी माननीय विकासशील पुरुष नीतीश कुमार जी आए हुए थे, जिनके आने के लिए यहाँ पे हेलीपैड से लेकर अच्छा व्यवस्था किया गया था। उनके सुरक्षा में भी कड़े इंतजाम की गई थी और इसके बाद यहाँ पे सुरक्षा में भी कड़ी इंतजाम की गई थी। उसके बाद कुछ ग्रामीण है जो मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहे हैं और यहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा उन्हें मिलने से मना किया गया है। आइए हम उनसे किस संबंध में मिलना चाह रहे थे और इनका क्या समस्या है उसके बारे में हम कुछ खास बातचीत करते हैं। आप लोगों का क्या समस्या था? समस्या है से सर एक बाद में 80-82 में 5 गो गन लीजिए पाया के पुल नहीं न सक्षम हुआ, जमीने के बवाल उठा तो 5 गो जगन्नाथ मिश्रा जी के वहाँ वो पार ताक लीजिए सामने 5 गो रह गया पाया के पुल। ई नीतीश जी 6 गो बनवा दिया, कोई जमीन पर ताक नहीं रहा। आ कहता है हम लाठी के मार से हाथी के प्रशासन के बाहुबल से अपना हम बनवा लेगा, मुझे कोई कागज पत्र नहीं दे। आई दरखास्त उनको लिखने के लिए दे रहे थे, एक बाद में हम लोग के आने नहीं दिया है। सामने में एक बाद में सैकड़ों आदमी के दूसरे पाना पर यह दस्तखत है, देख लिया जाए। एक बाद में मुदा आप लोग को यहाँ पे उनसे मिलने से मना किया गया यहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा, नहीं दिया है तो हम लोग कैसे टपे? उनके सुरक्षा को लेकर के या जैसे भी हो या इनके नियत में ही खोट हो, इस वजह से इन लोग को मना किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे जाइएगा, जनता दरबार में क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता दरबार में नहीं जा रहा है सर, एक बाद में अभी हम लोग के अथी सूचना नहीं मिला है। हम लोग के एक बाद में जमीन बहुत ज्यादा यहाँ से चल रहा है, 20 लगभग 10 बरिस से केस चल रहा है। कलेक्टर साहब के चेम्बर में रखा हुआ है, कलेक्टर साहब 4-5 बरिस से उसको पिन्निन में रखे हुआ है। और न कलेक्टर साहब किसी कर रहा है, हम लोग के रिजेक्ट कर देते तो हम हाई कोर्ट भाग जाते, चाहे एक बाद में हम कहीं जाते, उनका ना ही रिजेक्ट कर रहा है ना हम हाई कोर्ट जाए कि कमिश्नर के ना जाए। मामला क्या आपका जो जमीन खतियानी जमीन है या खतियानी है? टोटल खतियानी है हम लोग से। हाल सर्वे से या पुराने सर्वे से ही? हाल से खतियानी है और पुराने से भी खतियानी है, सब में खतियानी है। हम लोग से कागज मांगे चल के बिहार सरकार बन गई है। हम आगाह करेंगे कैमरा उनसे पीछे दिखाने के लिए। यहाँ पे जो आपको कुछ घर दिखाई देगा, इस होकर ही इसका नदी का नहर जो गुजरेगी उस बीच में इन लोग का जमीन पड़ेगी। हाँ, पड़ेगा। उसी जमीन को लेकर के ये लोग आवेदन देना चाह रहे हैं। इन लोग का जो जमीन पड़ेगा तो उसमें कम से कम इन लोग का जो जायजन है वो इन लोग का मुआवजा होनी चाहिए। एकदम जाना जब करोड़ों का निर्माण से यहाँ पे डैम बन सकता है, 3 लोग का लाखों का जो जमीन का कीमत होगी सरकारी वैल्यू से हो तो उधर जमीन है, जैसे भी हो इन लोग को रह सकर क्यों नहीं दिया जाता है। और यहाँ के जिला प्रशासन से लेकर कानून व्यवस्था तक ये लोग 10 साल से करीब 5 साल से अभी केस पेंडिंग में है, ये लोग झेलते ही आ रहे हैं। और इन लोग का यही कहना था, हम लोग आए हैं मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब इसमें क्या सजेशन देते हैं उनके अनुसार हम लोग आगे का ठोस कदम उठाएंगे, जिसके कारण यहाँ के प्रशासन व्यवस्था नहीं जाने दिया। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को कुछ एक खास बात भी पता चला है, जो कुछ पत्रकार महोदय हमारे बगल पड़ोसी जिले मोतिहारी से पहुँचे हुए थे, उन्हें भी यहाँ पे नहीं पहुँचने दिया, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि DPRO से जिनका जान पहचान है उन्हीं को जाने दिया जाएगा। क्या मामला? इधर आइएगा। तो ये यहाँ पे जब हम लोग आए ना, यहाँ पे जब हम लोग हमारे साथ यह जो मौजूद है ये बिहार के चौथे स्तंभ का मीडिया जगत के एक पत्रकार हैं, जो हमारे बगल ही जिले से मोतिहारी से ही आए हैं। और यहाँ से मोतिहारी ज़्यादा दूर नहीं है, समझिए तो सीहोर और मोतिहारी का एक बॉर्डर ही है। और वहाँ से मोतिहारी से चलकर यहाँ पे आए थे। मुख्यमंत्री साहब का कवरेज होगा, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पर क्या नज़र होगी, क्या पता इनसे क्या अकल थी। आइए अब कुछ जानते हैं क्या समस्या आया है। सबसे पहले जितने लोग भी यहाँ देख रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम लोग जब यहाँ आए ना, हम लोग को जैसे पता चला कि यहाँ नीतीश कुमार जो है बेलवा पुल, तो हम लोग यहाँ पे आए तो पहले तो वहाँ से बोले कि दो ही पत्रकार अंदर जाएंगे। तो हम उनसे पूछे क्यों? नहीं, जो यहाँ के लोकल है सिर्फ उसी का ही परमिशन दिया गया है। तो फिर बाद में हम लोग कुछ रुके, फिर हम लोगों से बड़े बड़े पत्रकार लोग थे
वो लोग भी मतलब गुस्से हो गए। ऐसा क्या बात है कि मतलब 2 ही लोग जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कोई पटना से आया था, कोई मुजफ्फरपुर से और मोतिहारी से और बाकी सीहोर के थे। तो हम सब आदमी जो है एक विचार किए और सब आदमी एक ही बात बोले, तो फिर सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक है, हम लोग को वहाँ से फिर पुल पे लाया गया। पुल पे आने के बाद फिर बोला अपना अपना ID कार्ड दिखाओ। तो हम लोग ID कार्ड दिखाए, तो हम लोग का देखा तो बोला आप कहाँ से? हम मतलब ढाका से हैं। आप कहाँ के हैं? तो बड़गिनिया से हैं। तो फिर कुछ लोग जो थे सीवर इसी क्षेत्र के हैं, तो उन लोग को रहने दिया और हम दोनों को बोला नहीं आप उस एरिया के हैं तो इधर नहीं कर सकते। बोला क्यों? हम लोग तो पत्रकार है, मतलब हम लोग कुछ दिखाने के लिए क्यों यहाँ मना कर रहे हैं आप? नहीं आप नहीं जा सकते हैं। बोला क्यों? फिर हम लोग इतना अपना खर्चा करके यहाँ आए हैं कि नीतीश कुमार की जो है हम लोग सच्चाई दिखाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मना किया। तो हम लोग चले गए, फिर बाहर रुके तो हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर जैसे ही उनका कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग उनको कवर किए। उस समय अब नहीं रोका, मतलब 5 मिनट के लिए रोका गया। उन लोगों को ये डर था कि ये लोग बाहर के हैं, पता नहीं बार बार नीतीश कुमार के कोई भी कार्यक्रम में चूक हो जाता है कोई ना कोई, तो उन लोगों को डर बन गया कि ये लोग बाहर के, ये लोग कुछ कर सकते हैं। जब वैसे लोगों को पत्रकार पे जब विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर वो लोग किस पे विश्वास करेंगे? जब भी चूक हुआ है तो आपको बता दें बिहार में उनके प्रशासन व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी के चूक के कारण ही हुई है। हाल में ही आज की हम घटना बता रहे हैं, जब मुजफ्फरपुर से पटना से जब वो लोग चल रहे थे, मुख्यमंत्री का काफिला एक जगह पे जा रही थी, तो वहाँ पर भी एक कोई अचानक से दूसरी गाड़ी उनके काफिला में समा गई, जिसके कारण मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी में हड़बड़ी मच गई। तो उस समय भी उनके प्रशासन में और उनके सिक्योरिटी में ही कमी हुई है, और उस समय पूरा जो माथे पर इन लोग के माथे पर ठोकना चाहे। और ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर सीहोर का कोई पत्रकार है तो मुजफ्फरपुर में जाकर नहीं कवरेज करेगी, अगर कोई मुजफ्फरपुर का पत्रकार है तो मोतिहारी में जाकर नहीं कवरेज करेगा। कोई ऐसा नियम तो आप देखे हैं? नहीं, अभी तक तो हमने कभी नहीं देखे और नहीं सुने थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं सिर्फ स्पेशल सिर्फ यहीं के लिए क्या ये नियम लगाए गए थे क्या? इसके लिए बहुत सोचने वाली बात है। पत्रकार पे भी भरोसा नहीं हो रहा उन लोगों को। अब मुख्यमंत्री साहब किस लिए आए थे और क्यों आए थे, या तो गंभीरता राज का विषय बना हुआ है, और कोई कहीं पे पता चलती है मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो कहीं पे पता चलता है मुख्यमंत्री साहब निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो अगर मुख्यमंत्री साहब निरीक्षण करने के लिए आए थे तो उनके सामान से लगा हुआ लागत से देखिए कैसा दुरुपयोग भी अभी किया जा रहा है। एक बात और भी है कि मान लीजिए अगर हम लोगों को मतलब बोल दें कि आप लोग दूसरे जिला से नहीं आ सकते हैं, जो इस जिला के थे उन लोगों को भी बुलाकर और किसी को बाइट नहीं दिया। मुख्यमंत्री साहब तो बाइट देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको बोलने का बचा हुआ है ही नहीं मुंह में कोई बात, क्योंकि उनके बार बार प्रशासन में चूक होती है, बार बार उनके कभी हत्या हो, उनका नल जल योजना भी फेल, उनकी शराबबंदी भी फेल, उनके जितना भी योजना है सभी के सभी फेल है। इसलिए मुख्यमंत्री साहब आप लोग से या कोई पॉडकास्ट हो, इंटरव्यू में कोई क्या सवालों का जवाब देंगे नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री वो होता है जो किसी भी सवाल का जवाब दे। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वैसे रहता था कि नहीं कहते किसी स्कूल में जाइए माना है। ये चाचा है, वो अपने पेपर पूरे लेकर ये अपना समस्या लेकर आए थे कि मुख्यमंत्री जी से हमें 2-4 मिनट का समय मिलेगा तो हम उनको अपना समस्या दिखाएंगे। खाली दारू पर नजर है। नेपाल के नदी दारू वाला नदी बंद कर देवे, नीतीश जी के जाही से जाही खूब बढ़िया मुख्यमंत्री होगा। देखिए नाव में ड्रेनी से आता है, पानी से दहा के लिए आता है, दारू में आता है। दारू एक बाद में यहाँ खलबली मचा देता है दारू ना आता है। दारू में तो यहाँ मुख्यमंत्री का जो शराबबंदी वाला बिहार है उसका खुलता पोल, और इसी के साथ साथ पूरे बिहार के सभी ब्लॉक से लेकर अमुक चौक तक जेल में दारुए वाला है। हाँ, तो भी दारू चलता ही रहता है। नीतीश कुमार जहाँ जहाँ मतलब जो बंदी किए हैं वो चालू जब मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे तो उनका उद्देश्य था यहाँ का निरीक्षण करेंगे डैम का, और डैम का निरीक्षण करने के बाद साथ साथ सीवर के विकास पर चर्चा होगी, सीवर के कैसा विकास किया जाए। यहाँ पे डैम पे लोगों से बातचीत करने के बाद हमें यह पता चला इन लोग के जो मुख्य समस्या है, डैम के नहर के बीच में इन लोग का जमीन आ रही है, उस जमीन के संदर्भ में पहले ही समाधान करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ के शासन प्रशासन नहीं समाधान होने दे रहे, जिसको लेकर ये लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। और इसी के साथ हम अपना वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद।